एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम गौर्या को बंधा हुआ देखते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके पास कोई भी नहीं है। इधर थाइम बहुत तेज कार चलाकर आ रहा होता है और केविन उसे कॉल करके गौर्या की बात बोलता है। तो थाइम कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। केविन बोलता है कि उन्होंने रेन पर भी अटैक किया है, तो तुम तुरंत एमजे से बात करो। एमजे थाइम को बोलता है कि वो लोग एंटी F4 हैं और तलाय हमारे स्कूल से नहीं है। तुमने जिसको रेड कार्ड दिया है वो सब वहां पर मौजूद हैं। थाइम उससे पूछता है कि तलाय का इन सब से क्या लेना देना है, तो एमजे बोलता है कि ये बात अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन उसका फूफा से इनडायरेक्ट कनेक्शन है और वो लड़का है जिसको गौर्या से पहले रेड कार्ड दिया गया था। गौर्या के पास तलाय आता है और गौर्या उससे पूछती है कि ये सब आखिर वो क्यों कर रहा है। तो तलाय बोलता है कि वो फूफा के लिए ये सब कर रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तलाय अनाथ होता है और बचपन में उसे बच्चे बुली कर रहे होते हैं। तब फूफा वहां पर आता है और उसे बचाता है और वो उसे अपने साथ घर भी लेकर जाता है। और उसके बाद से ही तलाय फूफा के साथ रहने लगता है और उसके पापा की फैक्ट्री में काम करने लगता है। फूफा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वो ये बिलीव करता था कि वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगा। तलाई को भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज था, इसीलिए फूफा के पापा की कंपनी के कुछ लोग उसके साथ मिलकर वहां पे फैक्ट्री लूटने का प्लान करते हैं और तलाई ये सारी बात फूफा को टेक्स्ट कर देता है और वो आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां फूफा आता है जो कि तलाई से पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो गुंडे डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और उसी हड़बड़ी में तलाई को उनका चाकू लग जाता है और फूफा ब्लड रोकने के लिए उसको टैप लगा देता है। और इस सब के बाद तलाई हॉस्पिटल में होता है और सारी बातें सुनकर फूफा के पापा डिसाइड करते हैं कि तलाई को भी वहां फूफा के साथ वो स्कूल भेजेंगे क्योंकि उसने पैसे लूटने से बचाया था। पर ये सब होने से पहले ही थाइम ने उसे रेड कार्ड दे दिया था और उसकी हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। परमाणु ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिला था और F4 में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। और फूफा के इलाज के चक्कर में फूफा के डैड बहुत ज्यादा लॉस में चले गए थे। तभी उसने डिसाइड किया कि वो F4 से बदला लेगा और उसने सारे लोगों को टीम अप करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब वो स्कूल में आया तो रेड कार्ड बंद हो चुका था। गौरे सुनकर उससे कहती है कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब F4 चेंज हो चुके हैं। पर तलाय बोलता है कि तुम भी तो उनके अगेंस्ट थी, तो उनकी साइड तुम कैसे ले रही हो। गौरे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग अब बदल चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर थाइम आ जाता है। थाइम को देखते ही तलाय बोलता है कि तुमने ही रेड कार्ड दिया था फूफा को। और थाइम ये एक्सेप्ट कर लेता है और तब सारे स्टूडेंट्स उसे मारने लगते हैं। गौर्या उन सबको रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तलाय फिर भी नहीं रुकता और उसे मारने लगता है। गौर्या थाइम से कहती है कि तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे। तो थाइम बोलता है कि अगर आज मैंने फाइट बैक किया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। तभी एक लड़का वहां पर आकर गौर्या को जोर से किक कर देता है और गौर्या नीचे गिर जाती है। ये देखकर तलाय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को एक ग्लास से जोर से मारता है और उसके बाद फिर से वो थाइम को मारने लगता है। बाकी स्टूडेंट तलाय को रोकते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वो एक स्टूल लाता है और थाइम को मारने लगता है। पर उसी टाइम गौर्या अपना हाथ खोल लेती है और जल्दी से थाइम के ऊपर गिर जाती है और वो स्टूल गौर्या को जा लगता है। वो तलाय को कहती है कि अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। उसके बाद सीन कट होता है और गौर्या को होश आता है और अब वो हॉस्पिटल में होती है। और गौर्या उससे पूछती है कि थाइम कहाँ पर है। कैनिंग उससे कहती है कि तुम बहुत दिनों बाद होश में आई हो। और गौर्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो थाइम के पास जाने लगती है। एक नर्स से वो थाइम का रूम नंबर पूछती है और जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि F4 वहां पर मौजूद है और एक बेड के ऊपर एक बॉडी चादर से ढकी हुई है। गौरव ये देखकर रोने लगती है और वो समझती है कि थाइम मर चुका है। इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, मैंने तुम्हें अभी बोला ही नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी थाइम अपना चादर हटाता है और गौरव समझ जाती है कि वो सब मिलके प्रैंक कर रहे थे। और एमजे उसे शांत करता है और कहता है कि तुम टाइम स्पेंड करो और वो साथ में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। उनकी आवाज बाहर से लीता सुन रही होती है जो कि थाइम के लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। पर ये देखकर वो फ्लावर्स फेंक देती है और वहां से चली जाती है। फिर F4 हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं और केविन कैनिंग को ड्रॉप करने के लिए बोलता है। केविन कैनिंग से पूछता है क्या तुम कभी स्पोर्ट्स कार में बैठी थी। तो कैनिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी एक्सपेंसिव कार चलाते हो। केविन उससे कहता है चलो मैं दिखाता हूँ इस कार की स्पीड कितनी तेज है। और वो बहुत ही तेज चलाने लगता है और कैनिंग चिल्लाने लगती है। केविन उसके घर के पास आकर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद कैनिंग उसके घर के पास आके गाड़ी रोक देता है और कैनिंग बोलती है कि मुझे लगा तुम मुझे भी हॉस्पिटल पहुंचा के मानोगे। ये सुन के केविन हंसने लगता है और वो कैनिंग को एक पेपर देता है जिसमें उसकी फैमिली का फ्लावर्स पैटर्न था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर माला बना सकती थी। कैनिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद केविन थाइम से पूछता है कि अब वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। इधर हम रेन को देखते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में घूम रहा था
और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। तभी तलाय उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो रेन बोलता है कि अब F4 ने डिसाइड किया है कि वो सारे स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और उनसे सॉरी बोलेंगे। तलाय बोलता है कि कोई भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने सबको बर्बाद किया है और उसके बाद तुम्हें सॉरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। कि रेन बोलता है कि सबसे लास्ट फूफा था जिसने रेन को माफ कर दिया है, और ये सुनकर तलाय शॉक हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि फूफा तो है ही इडियट, पर मैं थाइम को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो रेन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें थाइम ने एक्सेप्ट किया था कि उसने ही रेड कार्ड गेम स्टार्ट किया था। और ये देखकर रेन बहुत ही टेंशन में आ जाता है। फिर हम गौर्या को देखते हैं जिसको कुछ लोग किडनैप करके थाइम के घर ले आते हैं, और थाइम बोलता है कि मैंने ही गौर्या को यहाँ लाने के लिए ये सब करा था। थाइम गौर्या के पास आता है और उससे कहता है कि कल से सब चेंज हो जाएगा, और गौर्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वहां पर थाइम आ गया होता है और वो वीडियो उसने खुद ही पोस्ट करी होती है, जिसे देखकर तलाय और रेन दोनों ही शॉक हो गए थे। थाइम बोलता है कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। प्रेजेंट में गौर्या उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर गौर्या अपना फोन लेती है और वहां पर इस बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी, और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब गौर्या को तलाय का एक वॉइस नोट आता है और वो बोलता है कि उसने जो किया है वो गलत था, बट अब उसे रियलाइज हो गया है कि टाइम बदल गया है। इधर तलाय फूफा की एक बात याद करता है कि जब कोई सेकंड चांस मांगे तो उसे एक बार चांस जरूर देना चाहिए। इसलिए तलाय ने थाइम को सेकंड चांस दे दिया था, और जो उसने वीडियो पोस्ट किया था वो ओनली मी पर था। तो वो उससे कहता है कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम पोस्ट करे तो वो देख कर किया करे। ये सुनकर गौर्या काफी रिलीफ फील करती है। थाइम को इससे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो भी ओनली मी करके। थाइम गौर्या को लेकर अपनी बैल्कनी में जाता है और उसे टेलीस्कोप में देखने के लिए बोलता है, और वहां स्टार शावर दिख रहा था, जिसे देखकर गौर्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब थाइम गौर्या को एक पेंडेंट देता है जिसमें थाइम और गौर्या का नाम लिखा हुआ था, और गौर्या से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगा। बस तुम हाँ कर दो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर गौर्या खुश हो जाती है और उसे देखती ही रहती है। उसके बाद हमें सीक्रेट डायरी ऑफ आयरिस दिखाया जाता है, जहाँ एमजे की स्टोरी स्टार्ट होती है और वो बोलता है और वो रुजॉम के साथ खेलने आ जाता है। और दरअसल उन्हें ऐसे बड़े स्कूल के बच्चे नहीं पसंद थे क्योंकि रिच होते थे, इसीलिए वो अपनी रियलिटी उन्हें नहीं बताता। फिर वो सारे बास्केटबॉल खेलते हैं, पर तभी वहां पर कुछ और लड़के आकर उसको चैलेंज करने लगते हैं, और 11th एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 12 शुरू होता है और थाइम गौर्या को प्रपोज करता है और उसे पेंडेंट भी देने की कोशिश करता है, लेकिन गौर्या उसे मना कर देती है। और थाइम बोलता है कि पर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। गौर्या उससे कहती है कि लीता और तुम अब भी रिलेशनशिप में हो। तो थाइम को याद आता है और वो कहता है कि ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। गौर्या थाइम को पेंडेंट वापस दे देती है और थाइम बोलता है कि तुम इसे अपने पास रखो, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस से प्रपोज करूंगा। उसके बाद थाइम गौर्या को उसके साथ रूम में रहने के लिए बोलता है, लेकिन गौर्या उसे मना कर देती है। थाइम उसे फोर्स करता है और बोलता है कि हम सारी बात करें, तो गौर्या उसे फिर से मना कर देती है और थाइम बोलता है कि वो सारी रात बात करेंगे। पर गौर्या उसका गलत मतलब समझ लेती है, इसलिए उन दोनों की वहां पर फाइट होने लगती है, जिससे कि वहां पर एक वास गिर के टूट जाता है। तब वहां मेड्स और लीता आ जाती है और लीता मेड से पूछती है कि जब यहाँ पे कोई अलाउड नहीं था तो गौर्या अंदर कैसे आ गई। मेड वास को देखती है और बोलती है कि गौर्या को मैंने ही बोला था आने के लिए, और वो जो थी वो थाइम की पर्सनल मेड थी। ये सुन के गौर्या और थाइम दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर लीता कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है, और गौर्या मेड आंटी को थैंक यू बोलती है। आंटी बोलती है कि थाइम के मॉम ने मुझे सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और तुमने वास तोड़ दिया है और तुम उसे पे नहीं कर सकती। गौर्या उससे कहती है कि उसकी प्राइस क्या है, तो वो बोलती है कि इसकी प्राइस 70,000 है, और ये सुन के गौर्या शॉक हो जाती है। उसके बाद गौर्या वहां पे नौकरी करने की जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। वहां बाकी मेड्स गौर्या से पूछते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं, तो गौर्या उन्हें मना कर देती है, और फिर मेड्स गौर्या को खाने के लिए देती है। उस आंटी ने गौर्या को थाइम की पर्सनल मेड बना दिया था, इसलिए गौर्या का वहां पर आना कंपलसरी हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग गौर्या थाइम के रूम में साफ सफाई कर रही होती है और थाइम अपने बाथरूम से निकलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर थाइम बोलता है कि मैंने लीता से बात करने का ट्राई किया है, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तभी वहां पर बाकी मेड्स आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमें पता है कि थाइम तुम्हारा फ्रेंड है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम बात करो और काम ना करो। आंटी बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट काम है थाइम को खाना खिलाना, और ये सुनकर दोनों ही फिर से शॉक हो जाते हैं और थाइम भी उसका साथ देता है। नेक्स्ट सीन में गौर्या थाइम को खाना खिला रही होती है
और गौरव बोलती है कि ऐसे मुझे कोई देख ना ले। तभी पीछे से रेन उन दोनों की फोटो ले लेता है और एमजे और वो इस फोटो को लेकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। गौरव बोलती है कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ और वहाँ कैनिंग भी अकेली होगी शॉप में, जो कि उसका आने का इंतजार कर रही होगी। एमजे बोलता है कि हमने हमारे दोस्त को वहां पर भेज दिया है तो वो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करे। इधर हम केविन को कैनिंग के साथ देखते हैं और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर धोखे से भेजा गया है। फिर अंकल उसको काम करने को बोलता है और केविन एक स्कीम लाता है शॉप से फ्लावर्स खरीदने का, और ऑफर ये था कि जो भी वहां से फ्लावर खरीदेगा उसे कैनिंग की तरफ से एक किस मिलेगी। कैनिंग और अंकल बोलते हैं कि क्या ये ऑफर काम करेगा, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी लड़कियां भागते हुए आती हैं। फिर सीन थाइम के घर पे आता है और थाइम बहुत परेशान था क्योंकि लीता उससे बात नहीं कर रही थी। एमजे और रैन बोलते हैं कि वो लीता से बात करेंगे और वो यहाँ पर गौर्या के साथ रहे। इधर गौर्या गार्डन में काम कर रही होती है और थाइम उसे घूर रहा होता है। गौर्या बोलती है कि तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, तो थाइम बोलता है कि मैं अपने गार्डन को देख रहा हूँ। उससे बात करते हुए गौर्या के हाथ पे चोट लग जाती है और थाइम उसके पास जाता है और उसके हाथ को होल्ड कर लेता है और तभी गौर्या को लीता की याद आ जाती है। इसलिए वो थाइम को हटाकर बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे रहोगे तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। उसके बाद गौर्या अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है और तभी वहां पर आंटी आती है। वो बोलती है कि मुझे अभी पता चला कि थाइम तुम्हें लेकर इतना ज्यादा सीरियस है और जो वाच टूटा था वो दरअसल एक्सपेंसिव नहीं था। ये सुन के गौर्या काफी ज्यादा खुश होती है। इधर केविन और कैनिंग शॉप पर होते हैं और आज केविन की वजह से बहुत ज्यादा सेल हुई थी। केविन कैनिंग से बात कर रहा होता है और केविन पूछती है कि लीता का क्या हुआ, तो केविन बोलता है कि एमजे ने लीता से बात करने का ट्राई किया है पर वो किसी से बात करना चाहती ही नहीं है। कैनिंग ये सुन के बोलती है कि मुझे गौर्या की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। पहले हाना फिर तलाय और अब ये मुसीबत आ खड़ी है। केविन उसे कहता है कि वो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करे और कैनिंग को उसकी फैमिली पैटर्न में माला बनाने के लिए हेल्प करता है। तभी कैनिंग के हाथ में लग जाती है। उन दोनों को देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। फिर हम थाइम को देखते हैं जो कि गौर्या से कहता है कि उसने टिकट्स बुक करी है और कल मैं और लीता मॉम के पास जाएंगे और मॉम को एंगेजमेंट के लिए मना कर देंगे। गौरव टेंशन में होती है और फिर वो थाइम को कहती है कि वो हट जाए क्योंकि वो टेबल को क्लीन करने आई है, पर थाइम उसे नहीं बोलता है और वो हट ही नहीं रहा था। लेकिन तभी वहां पर लीता आ जाती है। लीता बोलती है कि मैंने आज तक नहीं देखा एक मेड और ओनर के बीच इतना प्यार है। थाइम लीता को बोलता है कि मैंने हमारे टिकट्स बुक करे हैं और कल वो दोनों मॉम के पास जाकर एंगेजमेंट खत्म कर देंगे। लीता वो टिकट्स को तुरंत फाड़ देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे मॉम से बात कर ली है और मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो गई हूँ। थाइमी सुन के शॉक हो जाता है और लीता गौर्या को कहती है कि वो उसका बैग रख दे। गौर्या उसका बैग ले जाने लगती है और आंटी उसके पास जाकर उसे घर का कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देती है। जब गौर्या मॉल में जाती है तो उसके पास रैन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर 10 मिनट से खड़ी हो, आखिर क्या हुआ है। ये सुन के गौर्या उसे सारी बात बताती है तो रैन बोलता है कि लीता ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो रेन बोलता है कि लीता ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। गौरव बोलती है कि उसे जेलसी फील हो रही होगी, लेकिन मुझे थाइम पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। दूसरी तरफ हम थाइम को देखते हैं जो कि लीता के ऊपर बहुत ही गुस्से में होता है और लीता उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लव करती हूँ और तुम्हें मुझे भी पसंद करना ही होगा। थाइम उसे समझाता है पर लीता उसका ड्रेस उतारने लगती है और जल्दी से ड्रेस पहनता है और उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो। रीता बोलती है कि तुम बोलोगे और तुम्हारी मॉम मान जाएगी, इससे अच्छा मैं कल एक मीटिंग करने वाली हूँ और ये मीटिंग मेरे पेरेंट्स के साथ होगी हमारी शादी के लिए। ये सिर्फ एक शादी नहीं है बल्कि एक डील है परमाना के साथ एपिका की। थाइम को ये सुनकर समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन लीता अपने फोन पर गौर्या के साथ उसकी पिक्चर्स देख रही होती है और तब उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और वहां थाइम भी आया होता है और लीता के पेरेंट्स शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। थाइम उनसे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लीता थाइम के पैर पे किक कर देती है जिससे कि थाइम उस पर चिल्ला देता है और ये सुनकर लीता रोने लगती है और बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी। ये देखकर थाइम बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहती है कि थाइम मेरे टाइप का है ही नहीं और फ्लैशबैक में हमें वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ लीता थाइम से लव करने लगी थी और लीता के डैड उसे हक करते हैं और बोलते हैं कि थाइम की एंगेजमेंट वो ऐसे ही तोड़ेंगे ताकि किसी को भी बिजनेस से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इधर हम कैनिंग को देखते हैं जो कि केविन के बोले हुए पैटर्न से एक माला बनाकर लाती है और तभी वहां पर केविन आ जाता है और वो बताता है कि लीता और थाइम की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। तभी अंकल कॉल पर होते हैं और वो जल्दी से शॉप को बंद करने के लिए बोलते हैं और केविन शॉप के अंदर कुछ ड्रिंक्स लाने के लिए जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कैनिंग बोलती है कि अब शॉप बंद हो गई है और लड़की वो माला देखकर कहती है कि ऐसी माला वो पहले बनाती थी। तभी वहां पर केविन आ जाता है और उसे देखकर उस लड़की को न जाने क्या हो जाता है और वो वहां से तुरंत चली जाती है।
इधर गौर्या को लीता एक वीडियो भेजती है और उसने गौर्या को सॉरी बोला होता है कि वो आज ही यूएसए जा रही थी। तभी उसे मेड वहां से जाने के लिए बोल देते हैं और गौर्या भागते हुए एयरपोर्ट में आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हग करती हैं। और वहां पर F4 भी आ जाते हैं पर थाइम वहां पर नहीं आता। रीता बोलती है कि मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मैं तुम्हें ना मिलूं पर तुम यहाँ पर आ ही गई। गौर्या उसे रोने से मना करती है और उसे स्माइल करते हुए जाने को बोलती है और वो जाते हुए F4 को कुछ इशारा करती है। गौर्या को समझ में नहीं आता और केविन उसे उठाकर कार में बैठा देता है और वहां थाइम को उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। ये देखकर गौर्या हंसने लगती है और बोलती है कि ये लीता भी ना, उसने ये सब प्लान किया था। उसके बाद थाइम गौर्या को वापस से प्रपोज करता है और गौर्या उसे वो पेंडेंट पहनाने के लिए बोलती है और थाइम ये सुन के उसे वो पहना देता है। गौर्या बोलती है कि अब तुम्हें मिल गया आंसर। तो थाइम बोलता है कि तुमने आंसर दिया ही नहीं है। गौर्या थाइम से कहती है कि आज से हम दोनों कपल हैं और थाइम उसे कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और कार से उतरने के लिए बोलता है। गौर्या बाहर आती है और F4 उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो गौर्या बोलती है कि पता नहीं, उसने मुझे कार से उतरने के लिए बोला। और तभी थाइम चिल्लाने लगता है कि मैंने ये कर दिखाया और ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कैनिंग को अपने घर पर देखते हैं और कैनिंग कुछ सोच रही होती है। फ्लैशबैक में केविन और कैनिंग एक साथ कार में आ रहे होते हैं और कैनिंग उसे वो माला दिखाने वाली होती है पर तभी केविन अपनी कार रोक देता है और कैनिंग के बहुत क्लोज आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो रही हो। और तभी ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ थाइम की मॉम के पास एंगेजमेंट टूटने की न्यूज आ जाती है और ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो कुछ और प्लान करने लगती है। उसके बाद हमें सीक्रेट ऑफ आइरिस दिखाया जाता है जहाँ एमजे और रेन एक साथ कार में होते हैं और रेन KFC ऑर्डर करता है और वो ऑर्डर देने कोई और नहीं बल्कि ओम आई होती है। इसे देखकर एमजे एक बुक अपने फेस के ऊपर लगा देता है और अपना फेस छुपा लेता है। रेन बोलता है कि मेरे फ्रेंड को आजकल बुक रीड करने का बहुत ज्यादा शौक है। रेन बोलता है कि वैसे तुम्हें चिकन पसंद है या वो डिलीवर करने वाली। तो एमजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रेन बोलता है कि मुझे तो पसंद है। तो एमजे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते। रेन बोलता है कि अरे मैं चिकन की बात कर रहा हूँ। फिर एमजे खुद ही ब्लश करने लगता है और एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।